आज राजभवन आवास के सामने और हमारे जाकिर हुसैन पार्क के पास जेएसएससी के एग्ज़ाम जो दे चुके हैं विद्यार्थी, वो आज धरने पे बैठे हुए हैं। और क्या परेशानी है उन्हें, क्या दिक्कतें आई हैं, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या मुद्दे हैं जो वो लेकर आज धरना में बैठे हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी सर। मैडम देखिए, हम लोग का परीक्षा 3 बार हो गया और तीसरी बार, पहली बार जब हुआ था तो पेपर लीक हो गया था, दूसरी बार हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा झारखंड का नियोजन नीति रद्द कर दिया गया था। तीसरी बार टीसीएस द्वारा, जो परीक्षा कंडक्टिंग एजेंसी है, बहुत अच्छे ढंग से पेपर हुआ और जेएसएससी के एग्जामिनेशन कैलेंडर में ये बोला गया कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट हम लोगों का जारी हो जाएगा, जेएसएससी जेई का। तो दिसंबर का अंतिम सप्ताह बीत जाने के बाद हम लोग जनवरी में जेएसएससी कार्यालय गए। कार्यालय में हम लोगों से चेयरमैन साहब तो मिले नहीं, लेकिन उप सचिव महोदया ने हम लोगों को समय दिया और ये बताया कि 10 से 12 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तब से लेके अभी तक आज 1 महीना बीत गया। हम लोगों 10 या 12 दिन का जो समय दिया गया था, हम लोग बोले चलो 10-12 दिन का समय दिया गया है, विलम्ब होता है, 15 दिन 20 दिन लग जाता है, लेकिन अब तो पूरा 1 महीना हो गया। तो हम लोग सोचे कि ये काम करते हैं कि जब इतना समय देने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम लोग चलते हैं फिर। अब हम लोगों को सरकार जेएसएससी के पास जाने का कोई मतलब उम्मीद नहीं दिखता है। वहाँ जाने से क्या फ़ायदा, फिर से हम लोगों को झूठा वादा एक तो थमा दिया जाएगा। इसलिए अच्छा, हमारे बीच के बहुत सारे बच्चे सरकार के, माननीय विधायकों के, माननीय मंत्रीगणों के हर तंत्र तक गए, मैंने निवेदन किया, आवेदन दिया, कोई हम लोगों को राहत उधर से नहीं मिला। अंत में हताश होकर, निराश होकर मैडम हम लोग यहाँ आज राजभवन के समक्ष आए हैं कि जब आज राज्य में नए मंत्रिमंडल और कैबिनेट का विस्तार होगा, माननीय महामहिम राज्यपाल जब विस्तार कराने के लिए शपथ ग्रहण करवाएंगे, तो हम लोगों का यही मांग है कि अब माननीय राज्यपाल की नई सरकार जो रहेगी या माननीय चंपई सोरेन की जो नई सरकार रहेगी, उसमें कार्यों की सूची में जो प्रथम स्थान है वो हमारा रिजल्ट का दिया जाए, ताकि झारखंड के जनमानस में झारखंड सरकार और महामहिम राज्यपाल ये संदेश दे कि झारखंड में काम करने वाली विभिन्न एजेंसियां, चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम कराने में सक्षम नहीं है। जेएसएससी जेई का एक ऐसा परीक्षा हुआ जिसका परिणाम ये है, अच्छे तरीके से हुआ, लीजिए। लेकिन मैडम सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद भी रिजल्ट का खाली हम लोग वेट कर रहे हैं और अब हम लोग घर से निकले हैं, अब घर नहीं जाएंगे, या तो यहीं जीवन त्यागेंगे या रिजल्ट लेके ही जाएंगे। जी सर, बीते दिनों कुछ पेपर लीक के भी मामले सामने आए थे, इसमें आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? देखिए, ये तो माने दुनिया का सबसे घिनौना पाप है। कोई बच्चा 4 साल की उम्र से लेकर के आज के दौर में पूरे हिंदुस्तान में 30 साल 35 साल की उम्र तक पढ़ता है। खाली वो नहीं पढ़ता है, उसकी माँ पढ़ती है, उसके पिताजी पढ़ते हैं, पिताजी मेहनत करके पढ़ाते हैं और माँ सुबह से लेकर शाम तक रोटी बेल के खिलाती है, चावल खिलाती है। उतना ही नहीं, जो बाहर रह के तैयारी करता है, मेस वाला, मकान मालिक, माने घर को साफ करने वाला, हर किसी का उसमें योगदान होता है। और वो बच्चा सपना लेके पढ़ता है कि बड़े होंगे और अपने भविष्य को सुनहरा करेंगे, अपने परिवार को स्थिरता देंगे, एक सरकारी नौकरी पाएंगे जिसमें सिक्योरिटी होगी एटलीस्ट, प्राइवेट की तरह नहीं कि जब मन तब आपको निकाल दिया गया छोटे मोटे वजहों से। लेकिन इन एजुकेशन माफियाओं के, ये पेपर लीक माफियाओं की वजह से ये सपना चूर चूर हो जाता है। इस गुनाह का सज़ा इस धरती पर नहीं है। कोई भी कानून सरकार बना ले, ये हम सभी युवाओं को पता है कि इस गुनाह का सज़ा इस धरती पे नहीं है। हाँ, सरकार जो कानून बनाई है कम से कम उसको फॉलो करे। आज देख लीजिए, एक एग्ज़ाम झारखंड में जो अभी सीजीएल व्यापक एग्ज़ाम है पूरे झारखंड का, हम लोग जेई के अभ्यर्थी हैं, लेकिन इतना ही जानते हैं कि जब उसमें गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं तो विद्यार्थियों पे क्यों एफआईआर करना। सबसे पहले तो जो चोरी करवा रहा है या जो एजेंसी है, उन लोगों को धर पकड़ करके और वो सब पे एफआईआर करना चाहिए। विद्यार्थी तो बेचारे लड़ रहे हैं इस राज्य में 20 साल से 25 साल से। हम लोग नया छोटे थे जब झारखंड राज्य का वो होता था, हम लोगों के पिताजी दादाजी लोग कहते थे कि नया राज्य बनेगा झारखंड और गाना सुनते थे। लेकिन देखिए, हम लोग को ये नहीं पता था
कि इतना बुरा स्थिति हो जाएगा कि 8 साल के बाद एक एग्ज़ाम होगा और उसका ये हस्र होगा कि 3-3 बार होगा, 4-4 साल तक चलेगा। सेम एजेंसी कंडक्ट करवाएगी जो 4 लाख 5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम केंद्र में लेती है। यहाँ मात्र 50,000 60,000 बच्चे सम्मिलित हुए हैं और उसका केंद्र में जो है 4 दिन 5 दिन 10 दिन में रिजल्ट आ जाता है। यहाँ 4 महीना बीत गया, कोई सुनवाई नहीं है। तो जैसा कि आप सबने देखा, हमारे